जो इलेक्शन में जो राम जी का मुद्दा बना के और जो इलेक्शन जीते हैं ये लोग, वही लोग गुनहगार हैं। और कौन है? कौन लोग? आप भी जानती हैं, मुझे भी पता है। बता दीजिए। वहाँ भाजपा, आरएसएस, हिंदू संगठन, यही सब हैं। और कौन है वहाँ पर? कोई तीसरा आदमी थोड़ी न चला आया उसमें चोरी करने के लिए। कार्रवाई हो रही है मामले में। अच्छा मैडम, ये बताइए, आज की तारीख में पहलगाम को लेके और मतलब जो कुंभ मेला के लेके इतने, और जो अभी बिहार चुनाव के समय दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ था, उसका सब एसआईटी ही रिपोर्ट आ रही है। क्या क्या गिनवाया जाए आप? होना चाहिए इस मामले में, क्या होना चाहिए? एसआईटी तो गठित की गई है, जांच हो रही है, सीएम भी कह रहे हैं कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अच्छा ये बताइए, बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा उनके घर? इस मामले में क्या होना चाहिए? आपकी क्या मांगे? आम जनता की उससे क्या मांगे? मेरी माने ये है कि एक तो अयोध्या पूरे कंप्लीट नहीं हुआ। 2024 में हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनाव के देखते हुए तुरंत उसका उद्घाटन के चक्कर में हमारे महंत को नहीं बुलाए गए। हमारे देश के राष्ट्रपति जो हैं, वो सर मुद्दा ठीक है, उनको भी तो नहीं बुलाया गया ना। ये लोग अपने ही लोग चले गए, उद्योगपति लोग चले गए। हमको आपको जाना है। मैं एक आम जनता के उससे पूछ रही हूँ ना, क्या होना चाहिए इस मामले में, जिस तरह से एक बड़ा मामला है ये? योगी जी को तत्काल तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हाँ तुरंत, क्योंकि उनके सरकार में वो मुख्यमंत्री हैं। अयोध्या में चोरी हुई है, और चोरी नहीं हुई है, डकैती हुई है मैडम पूरी। वो आपको भी पता है। मुझे अब तो धीरे धीरे पोल खोली जा रही है वहां पर अब कि मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को मोबाइल, पैसा, लत्ता, मतलब हम लोग का पैसा कहाँ जाना चाहिए? आप बताइए। फिर आप बताइए। नहीं, कुछ नहीं। और मेरे मोदी जी वहाँ विदेश में डंका बजा रहे हैं सब। अब विदेश में डंका बजा रहे हैं कि मतलब सिंदूर को लेके मैंने ये कर दिया। अरे अयोध्या के बारे में भी तो बता दीजिए कि मेरे ही राज्य में, मेरे ही केंद्र सरकार में, मेरे ही देश में हम प्रधानमंत्री होते हुए अयोध्या में चोरी हो गई। जिस तरह से चरहवा चोरी कांड ये सामने आया, क्या उससे आस्था प्रभावित हुई है? बिल्कुल प्रभावित हुई है। और देश के मतलब मैं गांव से विलेज करता हूं, मैं जानता हूं गांव के लोग आज कह रहे हैं कि जिस पार्टी को हमने मतलब राम के नाम पे वोट दिया था, उस पार्टी ने ही चोरी कर ले गया। अब ये कह रहे हैं किसने चंदा दिया, किसने चंदा, इनका कौन सा राइट है पूछने का किसने दिया किसने? जब लेने गए थे ये लोग, चंदा लेने गए थे, तब नहीं पूछने गए थे भैया तुमसे नहीं चाहिए ये चंदा। और जब ले लिए, चोरी कर लिए, आज पूछ रहे कि तुमने चंदा क्यों दिया कि नहीं दिया। इस देश में शेख हसीना सुरक्षित है, सीमा हैदर भी सुरक्षित, लेकिन राम मंदिर अभी सुरक्षित नहीं है ट्रस्ट का, जो चोरी करके ले गए भाजपा वाले। तो कैमरे लगे हैं, उसको उजागर करो ना। वहाँ पे कितने सैकड़ों कैमरे लगे होंगे, उसको क्यों नहीं निकाले? जो कॉल रिकॉर्डिंग बात हुई है वहाँ का सीडीआर निकाल के दो ना। फिर क्यों नहीं निकाल के दे रहे हैं ये लोग? पकड़ा जाएंगे ये भाजपाई, सारे भाजपाई निकलेंगे उसमें। 100%, 101% भाजपाई निकलेंगे उसमें। देखिए मैम, चोरी हुई है नहीं हुई है इस पे मतलब नहीं है। हमें ये नहीं समझ में आता है कि अगर हम घर में जीना बनाते हैं तो नीचे से ऊपर जाते हैं ना, ऊपर से नीचे थोड़ी आते हैं। पहले एफआईआर हुई नहीं, एसआईटी पहले गठित हो गई। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि एसआईटी का पहले फुल फॉर्म समझ लीजिए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं है, ये सरकारी इन्वेस्टिगेशन टीम है, जो योगी आदित्यनाथ की टीम है। ये अपने ही फैसले सुनाएगी। जिस देश में सीमा हैदर सुरक्षित है, शेख हसीना सुरक्षित है, वहाँ पे राम मंदिर सुरक्षित नहीं है। यही एक सबसे बड़ा सवाल है इस देश के लिए, जहाँ पे भगवान राम मंदिर सुरक्षित नहीं है, मगर शेख हसीना और सीमा हैदर जैसे लोग यहाँ पे सुरक्षित है। ऐसे में आप सरकार के बारे में सोच सकते हैं कि उनकी क्या नीति है, क्या नीयत है। अब आप ये बताइए, एक छोटे मोटे 8-10 आदमियों को आपने पकड़ के जेल में बंद कर दिया, मगर जो बड़ी मछलियां हैं उन तक आपकी हिम्मत नहीं हाथ लगाने की। तो नहीं लगाएंगे तो ठीक है, हम इंतजार करेंगे।